अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो, कह रहे डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, है ना। तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। कह रहा है रिलेशन आर कहाँ है, इन द सेट ए, और सेट ए क्या है, सेट ए इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी लोग रह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाउन में, उन सभी का सेट सेट ए है। तो यहाँ पे सेट ए लिख देते हैं, सेट ऑफ पीपल इन टाउन, है ना, राइट। और रिलेशन है सेट ए का ही, है ना, सेट ए में। तो ए सेट के एलिमेंट्स का, ए सेट के एलिमेंट्स में रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है भैया, कह रहा है एक्स का वाई से रिलेशन होगा अगर एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब देखो यहाँ पे क्या ही ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे आप, आपके पास तो सेट ऑफ पीपल इन टाउन है, आपको पता भी नहीं है कौन कौन लोग हैं, क्या क्या नाम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा ऑर्डर्ड पेयर से सॉल्व करने की एक अप्रोच काम नहीं आती है, रोस्टर फॉर्म से काम नहीं आती है ना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव मैं बोलूंगा, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, रिलेशन पे फोकस भी करिएगा ना जब कहूंगा रिलेशन पे फोकस करने को। सो फॉर एनी पर्सन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन इस सेट ए की बात कर रहा हूं मैं, क्या ए का ए से रिलेशन होगा। अब देखिए अगर मैं एक्स की जगह ए रख दूं और वाई की जगह ए रख दूं तो ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। अब जब सेम ही आदमी है तो उसकी आत्मा और वो एक ही जगह तो काम कर रहे होंगे, है ना। सो एज इट इम्प्लाइज कि ए राइट, ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। सो ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज ए का ए से रिलेशन होगा, ए बिलोंग्स टू आर एंड हेंस रिफ्लेक्सिव। भाई अगर ये किसी भी पर्सन के लिए ट्रू है तो ये सभी पर्सन के लिए ट्रू होगा, तो ये अगर एनी के लिए ट्रू है तो ये ऑल के लिए भी ट्रू होगा। तो इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है सर, राइट है क्या, जल्दी से बताएगा। अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे ना, फॉर सिमेट्रिक मान लेते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है, एक्स वाई रिलेशन में है, तो कब है रिलेशन में, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जगह काम करते हैं। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। और अगर ऐसी बात है तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि बी एंड ए ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। अगर फर्स्ट और सेकंड एक ही जगह काम करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन होता है। सो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर था तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी हो गया, एंड हेंस सिमेट्रिक। क्लियर है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, ठीक है। ऑलराइट, फॉर ट्रांजिटिव देखेंगे। अब फॉर ट्रांजिटिव की बात करेंगे। मान लेते हैं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड एक ही जगह काम करते हैं, एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, राइट। और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब भी क्या है कि फर्स्ट और सेकंड सेम प्लेस पे काम करते हैं। मान लो वो सेम प्लेस है, लेट्स से कोई कंपनी है, कंपनी एक्स। तो अगर ए और बी कंपनी एक्स में काम कर रहे हैं और बी और सी भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो बी तो कंपनी एक्स में काम करता है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों ही कंपनी एक्स में काम कर रहे होंगे। भाई मेरी बात सुनो, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। मान लो ए और बी दोनों एक कंपनी एक्स में काम करते हैं।
अब कह रहे हैं बी और सी भी एक जगह काम करते हैं, तो बी भाई तो ऑलरेडी कंपनी एक्स में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी भाई भी कंपनी एक्स में ही काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज ए एंड सी ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस विच इज कंपनी एक्स। और अगर फर्स्ट और सेकंड एक ही जगह काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड हेंस ए ट्रांसिटिव, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है सर। आपको बात समझ में आ गई क्या? ऑल राइट, जल्दी से नोट करिएगा इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया मेरे को खड़े रहने की जरूरत, जगह नहीं मिल रही, ठीक है सर। नोट करिए, तो आंसर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।